भारत जोड़ो वक्त की मांग है। करीब 150 दिन का यात्रा है। हमें आक्रामक होने की ज़रूरत है। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए हम ये भी एक तरीके से तैयारी है हमारी। हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। 80 साल पहले गांधी जी का भारत छोड़ो अभियान चला था, जिससे 5 साल बाद हमें आज़ादी मिली। 80 साल बाद भारत जोड़ो वक्त की मांग है, क्योंकि अगर आप देखें आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, महंगाई है, जीएसटी है, बेरोजगारी है, वो भारत को तोड़ रहा है। हमारा जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने पीने की चीज़ों के नाम पर, कपड़ों के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो एक तरह का विभाजन है और भारत तोड़ता जा रहा है। ये राजनीति में क्या हो रहा है? केंद्र सरकार बिल्कुल ओवर पावरिंग हो रहा है। सारी की सारी संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो संवैधानिक हक है राज्यों का, पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, वो सब छीने जा रहे हैं। और वन नेशन वन गवर्नमेंट वन पार्टी वन लीडर बन गया है। तो इस संदर्भ में उदयपुर में बात हुई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी सब लोग थे उसमें। कहा कि अक्टूबर 2 से हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें, ताकि हम जनता तक ये संदेशा पहुंचाएं कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है क्योंकि टूटा जा रहा है आर्थिक वजह से, सामाजिक वजह से, राजनीतिक वजह से। तो यही हमारा मकसद है। करीब 150 दिन का यात्रा है। कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरेगा। पर अलग अलग राज्यों में, हर एक राज्यों में जब ये यात्रा निकल रहा है, मेन यात्रा जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर एक राज्य में भारत जोड़ो यात्रा संविधान पर या आर्थिक मुद्दों पर या जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पर, उसका भी हम आयोजन कर रहे हैं। तो ये एक मास मूवमेंट है, जनता को उजागर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हमें आक्रामक होने की ज़रूरत है। ठीक है, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए हम ये भी एक तरीके से तैयारी है हमारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस पद यात्रा में शामिल है। ये पद यात्रा है, ये 3500 किलोमीटर का मेरे याददाश्त में कभी नहीं किया गया है। हमारे राजनीतिक इतिहास में ये एक अनोखा पद यात्रा होगा। तो हमारी कांग्रेस पार्टी रहेगी, कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे, राहुल गांधी जी मौजूद होंगे और ये सब पद यात्रा में भाग लेंगे। हमारे देश में चुनाव व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है, पार्टियों के बीच में होता है, विचारधाराओं के बीच में होता है, घोषणा पत्रों के बीच में होता है। मैं हमारे चुनाव को A वर्सेस B या C वर्सेस D नहीं मानता हूँ, कभी नहीं मानता हूँ। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये जो चॉइस होता है चुनाव में, वो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में होता है। पार्टियाँ लड़ती हैं और पार्टी उम्मीदवार खड़ा करती है। पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी का घोषणा पत्र होता है, पार्टी की परियोजनाएं होती हैं, पार्टी के जो घोषणाएं के आधार पर ही हम जाते हैं, अभियान चलाते हैं, चुनाव अभियान। तो पर ये बात सही है कि 2024 के लिए आप ये एक बिगुल की तरह मान सकते हैं, एक शंखनाद है। ये नॉन पार्टीजान यात्रा है। हम सभी को, जो लोग समझते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जो लोग समझते हैं कि सामाजिक ध्रुवीकरण भारत को तोड़ रहा है, जो लोग समझते हैं कि जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी समाज को तोड़ रहा है, जो लोग समझते हैं और विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि देश की राजनीति में जो माहौल है आज, वो वन नेशन वन लीडर वन पार्टी की ओर जा रहा है और राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा है सभी आप यात्रा में शामिल हो, सभी यात्रा में आए, आपका सम्मान होगा। बट पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल मकसद है हमारा। हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं सभी राज्यों में, इसीलिए सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा।